शांति। 18 फरवरी 1985। रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी क्या करना है? और किसको बेलना है रोटी बेलते हुए? रोटी बेलते भी सुदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित हो, चारों ओर सेवा करता है। ऐसे सेवाधारी अपनी और दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। 18 फरवरी 1985। अव्यक्त मुरली बाबा कह रहे हैं, रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी सुदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित हो, चारों ओर सेवा करता है। ऐसे सेवाधारी अपनी और दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, स्थूल कर्म करते हुए भी कौन सा कर्म करो, कौन सी सेवा करो? सूक्ष्म सेवा करो तो डबल हो जाएगा। एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। तो उदाहरण दिया, रोटी बेलते भी क्या करो? स्वदर्शन चक्र चलता रहे। कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हैं, परंतु क्या होता रहे? स्वदर्शन चक्र चलता रहे। एक है स्वदर्शन, एक है परदर्शन। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्वयं की स्मृति। स्व और दर्शन, दर्शन किसका किया जाता है? दर्शन किसका किया जाता है भक्ति में? जो महान आत्माएं, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं, जो हमसे बड़े हैं गुणों में, उनका दर्शन किया जाता है। देवताओं का दर्शन किया जाता है, इष्ट का दर्शन किया जाता है, भगवान का दर्शन किया जाता है। स्व का दर्शन करना अर्थात क्या करना? एक तो स्व की स्मृति, स्व के श्रेष्ठ पाठ, किरदार, भूमिका जो भी है उसका दर्शन करना। और स्व का दर्शन करना अर्थात क्या करना? स्वदर्शन अर्थात स्व से संबंधित जो भी है वो कहाँ से आई है, उसने क्या किया है, उन सभी का दर्शन। और उसके घर का दर्शन करना, लक्ष्य का दर्शन करना। और स्वदर्शन करना अर्थात वो बाद में, पहले 84 जन्म में आत्मा ने जो जो किरदार, जो जो पाठ बजाया है उसका दर्शन करना। स्व के ही संपूर्ण स्वरूपों का दर्शन, जिसमें 5 स्वरूप आएंगे। अपने परम धाम की स्थिति का दर्शन, अपने देवता स्वरूप का दर्शन, अपने
पूज्य स्वरूप का दर्शन, अपने ब्राह्मण जन्म के श्रेष्ठ जीवन का दर्शन, अपने लक्ष्य फरिश्ते स्वरूप का दर्शन। तो स्वदर्शन अर्थात 5 स्वरूपों का दर्शन, और स्वदर्शन अर्थात 84 जन्मों का दर्शन, स्वदर्शन अर्थात स्व के घर का दर्शन, और स्वदर्शन अर्थात अपने, हाँ अभी ये सारी दूसरी बातें हैं, अपने सर्व गुणों का दर्शन, अपनी सर्व विशेषताओं का दर्शन, अपनी महानताओं का दर्शन, अर्थात स्वमान में स्थित होना। आत्मा जब स्वयं स्वयं को देखे, वास्तव में आत्मा देखने वाली है, आंखों के द्वारा सुनने वाली है, कानों के द्वारा बोलने वाली है, मुख के द्वारा कर्म करने वाली है, देह के द्वारा। अब हम कह रहे हैं स्वयं स्वयं को देखे। वो आत्मा दृष्टा है, परंतु दृष्टा और दृश्य अलग है। दृष्टा ही दृष्टा को कैसे देखे, वो तो देखने वाली है। बाबा कह रहे स्वयं स्वयं को देखो, स्वयं स्वयं का दर्शन करो। और क्या कहेंगे? स्वदर्शन अर्थात सुदर्शन। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र है, किसके पास है वो? श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण को भगवान का संपूर्ण अवतार माना गया है। 16 कला संपूर्ण अवतार। राम संपूर्ण अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार केवल श्री कृष्ण है सभी अवतारों में। बाकी जो भी अवतार है विष्णु के, वो अर्ध अवतार, अपूर्ण अवतार है। राम भी पूर्ण अवतार नहीं कहा गया है। पूर्ण अवतार में श्री कृष्ण ही एकमात्र है, 16 कलाओं से संपूर्ण। तो किसको दिखाया गया है? कृष्ण को। कहां से मिला उसको ये चक्र? वैसे तो दिखाया परशुराम ने दिया था सांदीपानी के आश्रम में, परंतु बहुत सारे शास्त्रों में कुछ और कहानी लिखी है कि कृष्ण ने भी शिव की साधना की थी और भगवान शिव ने कृष्ण को फिर वो सुदर्शन चक्र दिया। ये ऐसा एक अचूक शस्त्र है, ऐसा एक अमोघ शस्त्र है कि एक बार गया कि अपना काम करके ही वापस आता है। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगा, शत्रु का संहार करके ही वापस आता है। कृष्ण की तर्जनी, इंडेक्स फिंगर तर्जनी में दिखाया गया है वो। और क्या करते रहता है वो? निरंतर घूमता रहता है, बड़ा ही तेजी से अपने आप घूमते रहता है, स्वचलित है। तो वो चक्र घूमते ही रहता है, जब चाहो तब उसका आह्वान किया जा सकता है। और चलाने के बाद उसकी विशेषता है, जाएगा जो भी शत्रु है उसका वध करेगा और वापस वहीं आ जाएगा जहां से वो गया था। पूरे देवताओं की जो मंडली है उसमें केवल कृष्ण के पास ही है ये, और किसी के पास नहीं दिखाया होगा। हर एक का अपना अपना शस्त्र दिखाया। वैसे तो हर एक के अपने अपने शस्त्र, अपने अपने शस्त्रों के आयुध के अलग अलग नाम है। श्री कृष्ण का जो दिखाया है वो, और इस चक्र से सभी भयभीत है। कृष्ण से डर किस बात का है सबको? कृष्ण से क्यों डरते हैं सब इतने? एक ही कारण है, उसके पास सुदर्शन चक्र है। ऐसे 2 शस्त्र है शास्त्रों में जिससे सभी को बहुत डर लगता है। एक तो है सुदर्शन और दूसरा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र अधिक विनाशकारी है, बहुत ज्यादा विनाश करने वाला जो है वो ब्रह्मास्त्र है। तो शास्त्र में गायन है ब्रह्मास्त्र का और सुदर्शन चक्र का। परशुराम जब पहुंचते हैं सांदीपानी के आश्रम में, बहुत सुंदर वार्तालाप दोनों के बीच में है। कृष्ण को क्या कहते हैं कि कृष्ण उन्हें नमन करता है और कहता है कि आपका स्वागत है इस आश्रम में। तो परशुराम कहते यहाँ मैं नहीं आया हूं, तुमने ही मुझे बुलाया है। और उसको कहते हैं कि लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, राज बहुत कर ली, अब वो करो जो करने को आए हो। संभालो अपना सुदर्शन चक्र और जाओ
उस जरासंध का विनाश करो। शिशुपाल बाद में। तो लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, राज बहुत कर ली, अब वो करो जो करने आए हो। ब्रह्मा भोजन बहुत खा लिया, राज बहुत कर ली, अब वो करो जो करने आए हो। सुदर्शन चक्र, तो बाबा ने कहा है, शास्त्रों में तो दिखाया है सुदर्शन चक्र। तुम्हें स्वयं भगवान शिव ने कौन सा चक्र दिया है? स्व का दर्शन करने का चक्र। प्रश्न है, कौन चला सकता है ये शस्त्र? उधर तो दिखाया है कोई साधारण व्यक्ति नहीं चाहिए, एक अति प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ही इस चक्र को संभाल सकता है और चला सकता है। अगर किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को यह चक्र मिल जाए, सुदर्शन चक्र, तो गड़बड़ हो सकती है। तो प्रश्न है, कौन चला सकता है ये शस्त्र? कौन, किसमें वो योग्यताएं है? क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक चलता है तो तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, या फिर ऐसा कहे, वो कौन सी बातें होनी चाहिए तभी ये चक्र चलेगा? ऐसी वो कौन सी चीजें, बातें, आवश्यकता तो नहीं कहेंगे, ऐसी कौन सी बातें हो व्यक्ति में तभी ये चक्र चलेगा? उसके नियम मालूम होने चाहिए, उसके नियम पता होने चाहिए, उसका महत्व पता होना चाहिए, उसके फायदे पता होने चाहिए, और सबसे पहला है नॉलेज, ज्ञान। ऐसी 5 बातें हैं जो जब तक उस व्यक्ति में नहीं, तब तक ये चक्र नहीं चल सकता। तो सबसे फर्स्ट है नॉलेज। नॉलेज किसका? स्व का, आत्मा का, आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के घर का, आत्मा के 84 जन्म का, आत्मा के 5 स्वरूपों का, आत्मा से संबंधित, क्योंकि नाम ही है स्व का दर्शन। तो सबसे फर्स्ट चीज है, वही व्यक्ति इस चक्र को चला सकता है जिसके पास ज्ञान हो। दूसरा शक्ति। ओके, अपनी पोजीशन में है और जिनमें धारणाएं हो। कौन सी चीजें चाहिए तब ये चक्र चलेगा? निश्चय, और जिस पर चलाना है वो भी चाहिए सामने, जिस पर चलाना है वो भी चाहिए सामने। ये तो चलते रहता है, स्वचलित है, सामने चाहे कोई हो या ना हो। वो तो तब होता है जब वो श्री कृष्ण के अपने हाथ में लेके थोड़ी घूमता है कहीं पर। जब शत्रु सामने आता है तब आ जाता है अपने आप, बाकी वो चलते ही रहता है अदृश्य रूप से। एक तो नॉलेज, दूसरा जो महत्वपूर्ण एक धारणा कहे वो है मौन, साइलेंस। जब तक साइलेंस में नहीं है आत्मा, तब तक ये चक्र नहीं चल सकता। वाचा में है मन का मौन, जब तक मन का मौन नहीं, तब तक ये चक्र कैसे चलेगा? जब तक मन शांत नहीं, तब तक ये डांस नहीं हो सकता है। मौन, अंतर्मुखता, स्व को देखना, दुनिया को देखने की आंख बंद और खुद को देखना, अंतर्मुखी हो जाना। और फिर है एकांत। जब तक एकांत नहीं, तब तक ये चक्र नहीं चल सकता। मौन, एकांत, अंतर्मुखता, ज्ञान, और जो बात कही संपूर्ण प्यूरिटी। वैसे तो बातें बहुत सारी हो सकती है, परंतु ये
स्व का दर्शन अर्थात स्व के बारे में सोचना, स्व का चिंतन करना, स्व के स्वरूप में स्थित होना, स्व की स्मृति में रहना, स्व के घर की स्मृति, स्व के स्वरूप की स्मृति, स्व को साक्षी होकर देखना, अपने आप को देखना। मैं आत्मा कैसे कितने सारे जन्म ली हूँ, कभी पुरुष के शरीर में, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी पुरुष कभी स्त्री, अलग अलग अपने ही शरीरों को देखना, अलग अलग भिन्न भिन्न, अपने आप को जन्म लेते देखना। तो जब तक वो अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश नहीं करती तब तक ये हो ही नहीं सकता है। जब तक वो प्यूरिटी की धारणा नहीं तब तक ये नहीं हो सकता है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाना है। कब घुमाना है? बाबा कह रहे हैं रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। हर स्थूल कर्म करते हुए ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि हम स्वस्वरूप में निरंतर स्थित रहे या फिर बीच बीच में बार बार स्थित होने का अभ्यास करें। तो ये तो हुआ किन चीजों की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है किसका गला काटना है या कटता है इससे, या कौन घायल होता है इस स्वदर्शन चक्र से? माया, विकार, पुराने संस्कार, अशुभ और व्यर्थ, निगेटिव, देह अभिमान, देह अहंकार, देह भान, स्वयं की बुराइयां, दुष्ट पाप वृत्ति, और जो चक्र की चपेट में खत्म हो गई। जो भी कु है, जो भी बुरा है, वो सब कुछ इससे नष्ट होता है। शिशुपाल बार गाली देता है। जो हमें बार बार गाली देता है, परंतु वो व्यक्ति नष्ट होने से ज्यादा उसकी जो बुराइयां है, जे खड़ांची वेंकटेशांडो तया सत्कर्मी रति वाड़ो, सत्कर्म में उनका प्रेम बढ़ जाए, उनका नाश नहीं। इसके लिए महाराष्ट्र में जो संत ज्ञानेश्वर है उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दिया है गीता का, उसमें भगवान तो कह रहा है कि मैं आता हूँ विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका नाश करने के लिए, परंतु महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर को माँ के रूप में देखा जाता है, माउली के रूप में देखा जाता है। उनका थोड़ा कृपामय दयालु स्वरूप है। वो ये नहीं कहते कि दुष्टों का नाश, वो कहते हैं दया सत्कर्मी रति वाड़ो। उनका नाश नहीं, परंतु उनका जो दुष्कृत्य है वो समाप्त हो जाए और उनके मन में जो सत्कृत्य है, सुकर्म है, पुण्य है, उनके प्रति प्रेम निर्माण हो। ये एक बहुत सूक्ष्म अंतर जो भी व्याख्या करने वाले हैं वो बताते हैं, ज्ञानेश्वरी का और भगवत गीता का अंतर दोनों का। तो स्वदर्शन किसका गला कटता है? माया का, विकारों का, परचिंतन का और कमजोरियों का, विकारों का, व्यर्थ का, निगेटिव का, अवगुणों का, कुकर्म का, कुचिंतन का। ये सारी चीजें हैं। हर एक आत्मा इन सब से मुक्त होना चाहती है, परंतु हो नहीं रही है। मतलब इसका अर्थ ही है कि जितना स्वदर्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जरूर क्या हो रहा है फिर? परदर्शन हो रहा है। तो ये दूसरा प्रश्न था कि स्वदर्शन से किस किस का गला कटता है। पहला प्रश्न था स्वदर्शन चक्र कौन घुमा सकता है या किन चीजों की आवश्यकता है। और एक प्रश्न है स्वदर्शन चक्र जो है वो निरंतर घूमते रहे हमारे मन अंदर, उसके लिए क्या किया जाए? क्या ऐसा हम करें कि निरंतर ये चक्र अंदर ही अंदर घूमता रहे, सोमान का अभ्यास करते रहे। अविरत धारा
तो उस तरह से निरंतर बार बार बोलने के बाद तुरंत याद करना। एक ही प्रश्न है जो दादी कहती है, मैं कौन, मेरा कौन और मैं किस लिए, मेरा कार्य क्या, मैं कौन हूं। सारा धर्म जो है, धर्म की धुरी, धर्म का केंद्र यही है, मैं कौन। तो बार बार स्वयं को पूछते रहना और तुरंत उत्तर पर नहीं आना। तुरंत कह देना मैं आत्मा हूं, नहीं, वेट, मैं कौन, मैं कहा, मेरा व्यक्तित्व कहां बट गया है, कौन हूं मैं, कहीं व्यक्तित्व खंडित तो नहीं हो गया है। सुबह दूसरा, दोपहर को दूसरा, शाम को दूसरा, रात को दूसरा, अलग अलग विभाजन तो नहीं हो गया है। इस सभा में दूसरे, उस सभा में दूसरा, ऐसा तो नहीं हो। स्वयं स्वयं को एक ही प्रश्न पूछते रहना, मैं कौन हूं। ये प्रश्न हम उनको ना पूछे जो अज्ञानी हैं, जिनको हम पूछते हैं कि आप कौन हो और उनको समझाते हैं कि आप ये हो। ये प्रश्न ज्ञानियों के लिए, सभी के लिए कि मैं कौन हूं। उत्तर में बाबा ने जो बड़े बड़े स्वमान दिए हैं वो सारे आएंगे। तो एक तो बार बार स्वमान का अभ्यास, और सी फादर फॉलो फादर आज की मुरली में वरदान है। अगर दूसरों को देखेंगे तो अच्छाई भी दिखेगी, तो बुराई भी दिखेगी, कमजोरी भी दिखेंगी। इसके लिए एक ही मंत्र है, सी फादर फॉलो फादर। तुम्हें और किसी को देखना नहीं है, फॉलो नहीं करना है। बी ई परफेक्ट, बाइबल में चैप्टर 4 मैथ्यू वर्स नंबर 5, बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है मैथ्यू में, बी ई परफेक्ट, तुम्हें वैसा ही परफेक्ट बनना है, इवन एज योर फादर, जैसे तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता, वह जो आसमान पर है। ऐसा उसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, जैसा वो परफेक्ट है तुम्हें भी बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। तुम्हें वैसा ही परफेक्ट। उसने ये नहीं कहा मेरे जैसा परफेक्ट बनो, वो तो कहता है आई एम सन, मेरे जो स्वर्गीय पिता है, हेवनली फादर, उसके जैसा तुम्हें परफेक्ट बनना है। आज के वरदान में है सी फादर फॉलो फादर। बाकी सी फादर, सी ब्रदर, सी सिस्टर ये नहीं है। देखना केवल एक ही को है। जैसे बाबा की दृष्टि देखो कैसी है। हमको लगता है कि ऐसी कुछ आत्माएं हैं कि जिनमें बहुत सारे अवगुण हैं। हमारे आसपास ही है वैसी आत्माएं जिनके रोज अवगुण हमें दिखाई देते हैं। ऐसी कुछ आत्माएं हमें पता है जो बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं करती है। ऐसी कुछ आत्माएं जो हमें हमारे सामने ही अमृत वेला सोती रहती है, या जिनका मुरली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, या बिल्कुल भी सेवा नहीं करती, सारे साधनों का उपयोग करती है पर सेवाएं बिल्कुल नहीं करती। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हमारे आसपास है। सोचो वो सारी आत्माएं बाबा के सामने जाके बैठ जाए, बाबा के उनके प्रति क्या महावाक्य चलेंगे। बाबा उनको किस दृष्टि से देखेंगे। हमारे मन में पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस, बायस्ड माइंड है हमारा। हमने पहले ही बहुत सारी चीजें सोच के रखी है उनके बारे में। अब ऐसी सारी आत्माएं बाबा के सामने जाके बैठ गई तो बाबा के मुख से क्या उच्चारण निकलेगा? बच्चे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कि तुम ये क्यों करते हो, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, मैंने तुम्हें श्रीमत दे रखी है, तुम ऐसा क्यों करते हो? बाबा क्या कहेंगे? कहो बाबा क्या उनको ये स्मृति दिलाएंगे कि तुम क्या नहीं कर रहे हो? करने के बावजूद भी तुम टिके हुए बाबा किसी के भी अवगुणों को चित्त पर रखता ही नहीं है, किसी के भी अवगुणों को। पर हमारे मन में क्या हुआ है, क्योंकि बार बार सभी के बीच में रहकर हमारे मन में एक विरोध भाव है, क्रिटिसिज्म का भाव है, एक अपोजिशन का भाव है। ये अच्छे नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये भाव है। ये जो ब्राह्मण है ठीक ब्राह्मण नहीं है, ये विस्मृति में भूले हुए है, ये भाव हमारे मन में है। वो जो है
वो एक दूसरे ही स्टेज में है। वो क्यों उस स्टेज में है? जैसे कल हम बात कर रहे थे केंद्र और परिधि। हम केंद्र में सुबह सुबह रहते हैं अमृत वेला, फिर हमारी यात्रा 9 बजे के बाद या नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले ही चालू हो जाती है। मुरली पूरी हुई कि हमारी यात्रा केंद्र से परिधि की ओर चालू हो जाती है। और जब फुल फ्लेज्ड अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो सारा दिन भर उस परिधि पर, उस सरकमफरेंस, उस वर्तुल, उस ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। और जब शाम होती है और पता चलता है चलो घर, तब वापस सेंटर की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते। आत्माभिमानी स्थिति। आत्मा बीच में है, देहभान परिधि है। सारे दिन भर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसी में सारे कार्य करते रहते हैं। उस देहभान की स्थिति में, उस वर्तुल में, उस ऑर्बिट में, उस सरकमफरेंस में, उस पेरिफेरी में सारी गलतियां होती है। हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो उतने दूसरों के अवगुण हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम केंद्र को छोड़ते हैं और उसमें घूमते हैं। इसके लिए सब कुछ होते रहता है। बाबा जो है वो निरंतर केंद्र में है, वो जाता ही नहीं है इधर उधर। जाएगा तो खतरा इसलिए परफेक्शन वो अपनी कंप्लीटनेस में है। इंग्लिश में एक शब्द है प्लेनिट्यूड, PLENITUD। प्लेंटी शब्द होता है अर्थात भरपूर, बहुत ज्यादा। उसी तरह शब्द है प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड अर्थात फुलनेस, कंप्लीटनेस, संपूर्णता। इतनी संपूर्णता की उस संपूर्णता से संपूर्णता निकाल लो तो भी जो बचता है, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद, सभी उपनिषद में सबसे मुख्य उपनिषद है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का सबसे पहला महावाक्य ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा संपूर्ण है। उस संपूर्ण से यदि संपूर्ण निकाल लिया जाए तो जो बचता है वो भी संपूर्ण है। प्लेनिट्यूड, उसकी संपूर्णता कभी खत्म ही नहीं होती। संपूर्ण ही है वो, और था, है और रहेगा। तो बी परफेक्ट, बी परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे मैं संपूर्ण हूं वैसे तुम भी बनो। ये तो अव्यक्त महावाक्य ही बाबा के। जैसे मैं परफेक्ट हूं वैसे तुम भी परफेक्ट बनो। तो उस स्टेज में रहना। तो फिर परदर्शन, परचिंतन, आज का स्लोगन भी वही है ना, परचिंतन के प्रभाव में न रहे, शुभ चिंतन में रहना है तो शुभ चिंतक मणि बनेंगे। इसका अर्थ परचिंतन का प्रभाव है, परदर्शन का प्रभाव है। जैसे कहा था ना परसों कि आइस से एनर्जी जाती है। इस एनर्जी को अगर रोक दिया जाए तो उसके बाजू में जो दूसरी आंख बैठी है वहां जाएगी और वो खुलेगी थोड़ी। इसके लिए दूसरों के अवगुणों को देखना। पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याहुना आंधळाच परामी। मराठी में एक कहावत है, संत कहता है कि अपवित्र वचन नको माझ्या मुखे, मुखे त्याहुना मुकास बरामी। अपवित्र वचन बोलने से तो मैं मूक रहूं वही अच्छा है। पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याहुना आंधळाच बरामी, उससे तो अंधा ही ठीक हूं। तो ये तो था पर स्वचिंतन, स्वदर्शन। दूसरा है परदर्शन। परदर्शन कौन करता है? जो बाह्यमुखी है वो, जो मौन में नहीं है वो, जो एकांत में नहीं है वो, जिसमें कहीं ना कहीं अपवित्रता है और जो अज्ञान में है। कल जो परिभाषा बताई थी पाप की, पाप अर्थात कल का जो चिंतन था वास्तव में निगेटिव चिंतन था सारा। ऐसा चिंतन नहीं होता है, कहीं कम होता है या करते नहीं। पाप अर्थात अज्ञान, पाप अर्थात विस्मृति, पाप अर्थात अंधकार, पाप अर्थात अनकॉन्शियसनेस, मूर्छा, अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस, डार्कनेस, इग्नोरेंस।
इसे पाप कहा जाता है। पाप का संबंध क्रियाओं से नहीं है, ज्यादा संबंध किससे है? क्योंकि इस स्थिति में जो कुछ भी किया जाएगा सब पाप है। और उस स्थिति में जागरण, अवेयर अलर्ट कॉन्शियस, इस अवस्था में नॉलेज, लाइट, इस अवस्था में जो कुछ किया जाएगा वो सभी पुण्य है। तो परदर्शन के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है। जैसे स्वदर्शन के लिए उन 4-5 चीजों की आवश्यकता है, उसके विरोध में परदर्शन के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। और परदर्शन कौन करता है इनमें? जो लक्ष्यहीन है। स्वदर्शन के लिए एक चीज है कि लक्ष्य चाहिए तो स्वदर्शन स्वतः ही होता है। जिसका लक्ष्य ही नहीं है, बस आ गए। मधुबन में जब आते भी है बाहर वाले या यहाँ पे भी रहने वाले, हमारे सामने लक्ष्य चाहिए एक एक दिन का। हर दिन नया है, हर घड़ी नई है, हर वर्ष नया है, अगले संडे सब कुछ नया 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 है यहाँ पर। तो ये एक बात। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कुछ भी करते हो, चाहे कितना भी स्थूल कर्म हो, बीच बीच में खुद को देखना है, बीच बीच में मुड़कर स्वयं। हमारी वास्तव में अटैचमेंट जो शब्द है इंग्लिश में, अटैचमेंट किससे है? अटैचमेंट का संबंध वस्तु और व्यक्ति से नहीं है, अटैचमेंट का संबंध संकल्पों से है। हम संकल्पों से अटैच होते हैं, संकल्प ही अटैच हो जाते हैं। जैसे दिखाया एक बहुत बड़ा भक्त एक फकीर की झोपड़ी में आता है, देखता है ये फकीर तो बहुत ही, जो सुना था वो है ही नहीं। देखता है वेलवेट का जो गालीचा है उस पे आराम से बैठा हुआ है, सोने के कुछ कुछ वस्तु वहां रखे हुए हैं, और जो उसका झोपड़ी है उसमें भी कुछ कुछ जो तंबू, झोपड़ी में तंबू है वो भी सोने का है। तो वो कहता है कि मैंने तो आपके बारे में सुना था, आप त्यागी, तपस्वी और महात्मा हो, और ये क्या देख रहा हूँ। तो वो कहता है चलो फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। और वो दोनों निकल जाते हैं, और जाते जाते तो वो जो दूसरा व्यक्ति आता है वो कहता है कि उसका, वो भी एक साधु ही होता है वास्तव में, ऐसा दिखाया है कि मेरा, क्या कहते हैं उसको, कमंडलू वहां रह गया है। वो साधु उसको कहता है, वो जो फकीर, कि मेरा जो तंबू जो था वो तो जमीन में गड़ा हुआ था, जो सोने का बना हुआ था। तुम्हारा जो कमंडलू है तुम्हारे दिल में गड़ा हुआ है। अटैचमेंट का संबंध वस्तु और स्थान और व्यक्ति से नहीं है, इधर है, संकल्प से ही अटैच्ड है हम। बाकी जो संकल्प में ही अटैच नहीं है, वो चाहे 14 भुवन कुछ भी उसको मिल जाए संसार का, उसे कोई लेना देना नहीं। आज है कल नहीं भी है तो भी ठीक। एक निर्मोही, एक मोहजीत राजा और एक मोहग्रस्त राजा में अंतर क्या है? जो मोहग्रस्त है उसका अगर महल छीन लिया जाए तो दुखी, जो मोहजीत है उसका महल छीन लो वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। इसके लिए अटैचमेंट जो है वो संकल्पों में है। स्वदर्शन करते करते ये जो अटैचमेंट है इसका भी गला कट जाता है, और परदर्शन करते करते परदर्शन में अटैचमेंट उत्पन्न होता है। चाहे वो अटैचमेंट फिर एक घृणा के रूप में भी हो सकता है, एक प्रेम के रूप में भी हो सकता है, लगाव के रूप में भी हो सकता है। दोनों रूप है उसके। एक तो है बहुत अटैच हो जाना, एक है बहुत घृणा करना। वास्तव में दोनों एक ही है, अपोजिट पोल से, पर है एक ही। व्यक्ति तो एक ही है ना। किसी से बहुत प्यार करेंगे और फिर उसी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये दोनों एक के ही, एक शीर्षासन उसी का, पर है एक ही। इसका मतलब ये नहीं कि वैराग आ गया, वैराग नहीं आया है, वो उसी का दूसरा रूप है। पति पत्नी एक दूसरे से प्यार बहुत करते, पर सबसे ज्यादा नफरत भी एक दूसरे से ही करते हैं, अगर स्टडी की जाए और देखा जाए तो। क्योंकि वो जो प्यार भी वो प्यार था ही नहीं, वो अटैचमेंट होती है। ठीक है। बाबा यहाँ आज किसका टर्न है? अच्छा अच्छा, टीचर्स को सकाश देनी है। उसमें और एक बात यहाँ बाबा ने कही है, मधुबन तो है लाइट हाउस। तो कल की हमारे 4 टॉपिक्स जो है वो मधुबन से संबंधित है। कल क्योंकि संडे का पोस्टपोन हो गया है तो मंजू बहन आप कल नहीं करेंगे। कल अरविंद भाई वीरान बस्ती में खुशियों का महल मधुबन, देवेंद्र भाई नफरत की आंधी में प्रेम की छाया देवेंद्र भाई। उसके बाद में परसों शनिवार को भक्ति बहन कीर्तन से कीर्तिमान और तीव्र पुरुषार्थी के लिए कीर्तन ज्ञानेश्वर भाई। और संडे को
मंजू बहन मरुभूमि में, ज्ञान की रसवंती मधुबन, और वैष्णवी बहन तपती धूप में, तपती धूप में मधुबन की छाया, शीतल झरना, तपती धूप में शीतल झरना मधुबन। चारों ही टॉपिक मधुबन से संबंधित है, परंतु हर एक की चर्चा अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए आपस में चर्चा नहीं करनी एक दूसरे से, हर एक अपना अपना इंडिविजुअल सेपरेट चिंतन करे, सार गर्भित चिंतन होना चाहिए। एब्सोल्युटली 20 मिनट का बराबर चिंतन